कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान सुजाता पॉल ने भारतीय राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटी रामाराव को मशवरा दिया कि वो थोड़ा सुकून से रहें, चूंकि अभी आप लोगों की रिश्वत सतानी के तमाम मामला अवाम के सामने नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट सेक्रेटेरिएट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे और तेलंगाना शहीदों की यादगार की तामीर में हुई रिश्वत सतानी की तहकीकात की रिपोर्ट की उसूली के बाद कांग्रेस हुकूमत तेजी से उन मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आज जब हम बात कर रहे हैं केसीआर गारू की सरकार की और केटीआर गारू की सरकार की, तो केटीआर गारू अनावसरंगा गिमिक्स चेंदू, आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पहले थे बीआरएस, फिर हुए टीआरएस, फिर होंगे सीआरएस, फिर होंगे डब्ल्यूआरएस, फिर होंगे जीआरएस। तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि ले लीजिए वीआरएस। वेरी राष्ट्रीय समिति नहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, क्योंकि आजकल आप जो बात कर रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम किसी सर्कस में कूदने वाले की बात कर रहे हैं। भाई आप तो आजकल कॉन्डम्स की बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्या? लेकिन अपना सिर उस कॉन्डम से बाहर निकालिए और ये बताइए कि आखिर आपके डैडी गारू की सरकार ने क्या किया। मेदी गड्ढा को तो उन्होंने बोंदला गड्ढा बताया, और आप बात कर रहे हैं कि सीएजी उस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस थोड़ी ही सवाल उठा रही है भाई, सीएजी सवाल उठा रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार उठा रही है। अगर एनडीएसए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी सरकार उठा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार उठा रही है, क्योंकि हम एक्सपर्ट पे विश्वास करते हैं। जब एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं तो हम भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि हमें अपनी जनता की चिंता है, तेलंगाना की जनता की चिंता है। लेकिन आप बताइए कि आप ही लोगों ने 2020 में एक अथॉरिटी बनाई, एक आपने डिसीजन लिया कि आप 74 करोड़ हर क्वार्टर में रिलीज करेंगे ताकि सब जगहों के रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके। पिछले 2 सालों से आपने ये किया नहीं, आखिर क्यों? मगर ये बताइए कि आपके पिताजी ने जब बोंदला गड्ढा बता दिया मेदी गड्ढा को, तो भाई आपका वहां जाने का आप कोई फायदा नहीं, और अभी समय भी नहीं है आपका बोंदला गड्ढा जाना। अभी आप रुक जाइए, अभी देखिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके भ्रष्टाचार को कैसे खत्म भी कर चुकी है और कैसे बेहतर करेगी तेलंगाना की जनता के लिए। तेलंगाना में